कुछ साल पहले मेरे पिताजी की जीभ में एक ट्यूमर का पता चला था, जिसका मतलब था कि हमें कई विकल्पों पर विचार करना था। मेरे परिवार में चिकित्सा संबंधी निर्णयों को लेकर एक दिलचस्प सोच है। मेरी बड़ी बहन पश्चिमी एलोपैथिक चिकित्सा में प्रशिक्षित डॉक्टर हैं, जबकि मेरे माता पिता पारंपरिक उपचारों में बहुत विश्वास रखते हैं। भारत के एक छोटे से कस्बे में पली बढ़ी होने के कारण मैं रीति रिवाजों की आदी हूँ। मेरे पिताजी के भी एक रीति रिवाज थे। जब भी हम दक्षिणी तमिलनाडु में उनके गांव जाते थे तो वे सिद्ध चिकित्सा पद्धति का अभ्यास करने वाले एक पारंपरिक चिकित्सक वैद्ययार से गाढ़े तीखे जड़ी बूटियों से युक्त तेल की एक शीशी लेते थे। यह उस चिकित्सा पद्धति से अपना संबंध बनाए रखने का उनका तरीका था, जिसे वे हमेशा से जानते और जिस पर भरोसा करते थे। पिताजी के ट्यूमर में घातक होने के लक्षण दिखाई दे रहे थे, इसलिए अस्पताल के डॉक्टरों और मेरी बहन ने सर्जरी की पुरजोर सिफारिश की। मेरे माता पिता इस विचार के खिलाफ थे। उन्हें चिंता थी कि इससे मेरे पिताजी की वाणी प्रभावित हो सकती है। आमतौर पर यहीं पर मैं परिवार में एक विशेषज्ञ मध्यस्थ के रूप में शामिल होती हूँ। किसी भी अच्छे युवा की तरह मैंने निर्णय लेने में मदद के लिए इंटरनेट का सहारा लिया। कई दिनों की गहन खोजबीन के बाद मैंने हमेशा की तरह अपनी बहन का पक्ष लिया और सर्जरी के लिए दबाव डाला। इंटरनेट ने भी हमारा साथ दिया। आखिरकार हमने पिताजी को मना ही लिया और एक तारीख भी तय कर दी। लेकिन फिर उन्होंने चालाकी से मेरी बहन की गर्भावस्था का फायदा उठाकर सर्जरी को पूरी तरह से टाल दिया। जब हम उन्हें हर दिन सर्जरी करवाने के लिए परेशान कर रहे थे, तब भी वे चुपके से अपनी हर्बल दवा ले रहे थे। और देखिए, कई महीनों बाद ट्यूमर सचमुच सिकुड़ गया और आखिरकार गायब हो गया। इस पूरे घटनाक्रम ने मेरे पिताजी को शेखी बघारने का मौका दे दिया। उस समय मैंने इसे एक भाग्यशाली अपवाद मानकर नजरअंदाज कर दिया था। ही में मैं सोच रहा हूँ कि क्या मैंने डिजिटल रूप से प्रमुख स्रोतों के अधिकार को स्वीकार करते हुए पारंपरिक ज्ञान में अपने माता पिता के भरोसे को खारिज करने में बहुत जल्दबाजी की थी। मुझे यह विश्वास करना मुश्किल लगता है कि मेरे पिताजी की हर्बल दवाएं काम करती थीं।